नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एशियन पेंट्स के बारे में। धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। इस बार के नतीजे भी कंपनी ने अच्छे ही पोस्ट करे थे एंड काफ़ी सारी पेंट कंपनियों ने नतीजे अच्छे पोस्ट करे थे। मैंने नीचे अराउंड 2380 रुपये पे आप सभी के साथ डिस्कस भी किया हुआ है स्टॉक, और मेरा मानना है कि शायद हो रही है दोबारा स्टोरी शुरू एशियन पेंट्स की। अभी इस स्टॉक ने अपने 3 महीने के हाइज दिखाए हैं, 6 महीने के हाइज दिखाए हैं। इनफैक्ट अगर मैं ईयर टू डे देखूं यानी 1 जनवरी से अभी तक, तो इस साल के ऊंचाइयों पे ही चल रहा है और टेक्निकली ना मतलब साउंड करने लगा है स्टॉक। अब फ्रेश लो नहीं लगा रहा। अगर मैं देखूं तो करीब हायर हाइज की फॉर्मेशन में आया है। हालांकि समय काफ़ी लिया है स्टॉक ने। 2219 का लो लगा के स्टॉक आपके लिए चलना शुरू हुआ है और अभी धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जा रहा है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि पोजीशनल टर्म्स में ये 2800 के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन कब तक जाएगा अभी कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ही स्लो मूवर टाइप हो गया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले तो एशियन पेंट्स नो डाउट मार्केट लीडर है एंड स्टिल अ लीडर, बेशक कॉम्पिटिशन कितना भी बढ़ गया हो। इस बार के जो नतीजे आए थे कंपनी के, पहले वो डिस्कस करना चाहूँगा एंड उसके बाद आगे बात करेंगे आप सभी के साथ। नतीजों के साथ साथ कंपनी ने कुछ कमेंट्स भी करे थे, वो भी बताऊंगा। पहले अगर नंबर्स आपके साथ शेयर करूं तो 8939 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा। तो रेवेन्यू में तो वापसी करी है अच्छी खासी। अगर आप देखें मार्च क्वार्टर से तो करीब 600 करोड़ ज़्यादा था, करीब 8% की ग्रोथ आप कह सकते हैं। एंड अगर आप जून क्वार्टर से ही कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, 31 करोड़ कम ही था, ज़्यादा तो नहीं था बट सिमिलर टाइप ही था। मुनाफे की बात करें तो ये मुनाफा आपके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1187 करोड़ से घटकर 1117 करोड़ पे आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 700 करोड़ से 1117 करोड़ पे आया। 18% के मार्जिन भी लौटे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 17% से बढ़कर हैं और ईयर ऑन ईयर 19% से घटकर हैं। ओवरऑल अगर आप नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के सामने अच्छे थे। और अगर हम नोटिस करें इस स्टॉक में जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो करीब आप कह सकते हैं मार्च 2024 से शुरू हुई थी। FY24 जब खत्म हुआ था तब से शुरू हुई थी और स्टॉक का प्राइस करीब 3 साल से गिर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीक दिखा दिया था। फिर कंपटीशन का बढ़ना, नंबर स्लो डाउन होना, डिमांड घटना, एक साथ सारी प्रॉब्लम आई और अब कहीं जाके जो प्रॉब्लम्स का पीक है ना वो बनता हुआ दिख रहा है। अगर अभी बात करी जाए तो कंपनी का जो बीते 12 महीने का मुनाफा है वो 3640 करोड़ का है और जो FY25 का था वो 3710 करोड़ का था। तो सिमिलर टाइप पहुंच गया है। जो डी ग्रोथ दिख रही थी वो कहीं ना कहीं अब रुक रही है शायद, एंड आई थिंक यहाँ से दोबारा गेन करना भी शुरू करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटल वाइज, फाइनेंशियल वाइज तो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप रिजर्व्स की बात करें तो 19,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स जिसके सामने नेग्लिजिबल हैं, केवल 2300 करोड़ की। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस से आ रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स का, छोटे का नहीं। छोटे का तो चला गया, छोटे तो अब इसे बेकार कहते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक के पास जो 19.51% स्टेक था अभी वो 14.4% रह गया है। तो पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, लेकिन बढ़ा किसका है? DIIs का। DIIs में भी पता है किसने स्टेक बढ़ाया है? स्टेक बढ़ाया है दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड्स ने। स्टेक को लगातार इंक्रीज कर रहा है LIC, जो कि देश का सबसे बड़ा निवेशक है। एक देश का सबसे बड़ा निवेशक है और एक देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड। मैं आपको बताना चाहूंगा LIC जो करीब सितंबर 2022 में 2.77% स्टेक ओन करता था, करंटली 8.51% स्टेक ओन करता है। लास्ट क्वार्टर भी अगर आप देखें, लास्ट 2 क्वार्टर में भी देखें तो करीब 1.5% का स्टेक इंक्रीज किया है इन्होंने। तो ये जो लेवल है ना, एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं वो लोग। सोचो कितने महीने से कर रहे हैं, करीब 2 साल से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये भी समय होता है एक मार्केट में, टाइम बिताना पड़ता है, फिर आपके लिए बढ़िया कंपनियां बढ़िया करती हैं। वहीं अगर SBI म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने तो इसी क्वार्टर में 4% का स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इंटरेस्ट तो बन रहा है। वहीं FIIs की बात करें तो इन्होंने स्टेक थोड़ा कम किया है, बट कोई ज़्यादा कम नहीं किया। जो 12.23% स्टेक था मार्च क्वार्टर में, अभी 11.85% है। तो थोड़ा सा कम किया है, ना के बराबर बट कम किया है। वहीं एशियन पेंट्स की बात करें तो प्रमोटर्स की बात करें तो 52.63% स्टेक प्रमोटर्स ओन करते हैं और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो जो कंपनी के हैं वो हैं 11,71,145
ओवरऑल मेरा मानना ये है कि एशियन पेंट नंबर्स ठीक से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स थी वो बॉटम आउट हो रही हैं धीरे धीरे। कहा भी था कंपनी ने कि कंपटीशन टफ हो रहा है Q2 में, लेकिन डिमांड लौट रही है अब, और डिमांड लौटेगी तो एशियन पेंट मार्केट को कैप्चर कर ही लेगा डेफिनेटली, ऐसा मेरा मानना है। और स्टॉक की बात करें, यहाँ से खोने के लिए बहुत कम बचा है आपके पास और पाने के लिए बहुत कुछ बचा है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे डीवीज लैब मुझे 3200 रुपये पे लगता था कि खोने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत कम है, सॉरी खोने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सेम चीज़ यहाँ दिखती है कि खोने के लिए कम, पाने के लिए बहुत कुछ। तो एशियन पेंट मेरे को लगता है अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेकिन ये आपको जल्दी से पैसा नहीं देगा, ये समय लगाएगा। तो समय हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक है जो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा और रिटर्न्स भी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली इस भाव से। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।